हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में भारत के प्रसिद्ध और प्रमुख नगरों का शहरों जो किसी न किसी नदी के किनारे जो बसा है, स्थित है, मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इसे ध्यान देंगे, किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ामों में या छोटे छोटे एग्ज़ामों में इसके एक क्वेश्चन एक प्रश्न पूछना ये अनिवार्य होता है और रहता है, पूछता है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, इस वीडियो में देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जीके ऑफ इंडिया, जीके ऑफ बिहार और बिहार स्पेशल है। और क्या कहते हैं कि बिहार ऐसे ही दरोगा और 67th BPSC के नाम से भी टारगेटेड बैच प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसको चाहेंगे तब देखेंगे, प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ज़रूरत लगी तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज़ इसे देखने की कोशिश कीजिए। इसे मैं नया हूँ। थैंक यू। मैं चलता हूँ आज के इस पहले क्वेश्चन से लेकर। नगर और नदी है, देखिए। और देखिए, हैदराबाद जो अवस्थित है मूसी नदी के किनारे, नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ है नासिक? गोदावरी नदी के किनारे। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे। फतेहपुर कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब देखते हैं सूरत ताप्ती नदी, या इसी को तापी नदी कहा जाता है। और हाँ, ताप्ती नदी भी आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। उसके बाद तिलिया नदी बाराकार में कटक महानदी के किनारे अवस्थित है। गोरखपुर ताप्ती, ये ताप्ती होंगे। गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। इटावा यमुना नदी के किनारे, जबकि मंगलोर नेत्रवती नदी के किनारे, ठीक है। मंगलोर कहाँ पर है? नेत्रवती नदी के किनारे बसी है मंगलोर। नेक्स्ट देखते हैं विदिशा बेतवा नदी के किनारे, विदिशा बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद कहाँ पर है? गंगा यमुना के संगम स्थल पर, बिल्कुल संगम स्थल पर है, गंगा जमुना के संगम स्थल पर। जबकि रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के किनारे, कौन? रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के ये संगम स्थल पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं देवप्रयाग कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा के इसमें। कौन है? देवप्रयाग कहाँ पर है? भागीरथी व अलकनंदा के संगम स्थल पर है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खारकाई नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर, जहाँ पर आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो 1937 में जमशेदजी टाटा ने किया था। किस नदी के किनारे? स्वर्णरेखा नदी के किनारे, जो 3 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में बसा हुआ यह कारखाना है या उद्योग है। जबकि नेक्स्ट देखते हैं ओरछा बेतवा नदी के किनारे हैं। ओरछा बेतवा नदी के किनारे हैं। भारूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अयोध्या, सरयू नदी जिसे घाघरा कहा जाता है, सरयू नदी के किनारे अवस्थित है आपको अयोध्या, जहाँ पर अभी विश्व प्रचलित आपको जन्मभूमि से रिलेटेड राम मंदिर का निर्माण प्रोसेस चल रहा है। जबकि रावत भाटा चंबल नदी के किनारे हैं। रावत भाटा कहाँ है? चंबल नदी के किनारे हैं। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसी हुई अवस्थित एक शहर है जो जौनपुर चर्चित है। मांडी ब्यास नदी के किनारे हैं। मांडी कहाँ पर है? ब्यास नदी के किनारे मांडी है। जबकि भारूच नर्मदा नदी के किनारे भारूच है। नेक्स्ट चलते हैं पांजी गोवा की राजधानी पांजी है, जो बिल्कुल दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। तो उसकी राजधानी कहाँ पर है? मांडवी नदी के किनारे ये बसे हुए हैं। जबकि बक्सर बिहार का एक राज्य जिला है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित ये राज्य है, शहर है। नेक्स्ट चलते हैं ये लेह जो कश्मीर के शहर हैं, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है, ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर, जहाँ पर चमड़ा कारखाना के लिए बिल्कुल प्रचलित है, वो कौन है? कानपुर, आपको गंगा नदी के किनारे। श्रावस्ती भी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, जो आपको पता है कि ये बिहार की राजधानी पटना ही है। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, जो यूपी में पड़ता है।
गया फाल्गु नदी के किनारे अवस्थित है गया। जबकि नेक्स्ट दिल्ली की बात अगर की जाए तो दिल्ली कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। कोई भी बड़ा शहर हो, कोई भी विश्व का प्रचलित शहर क्यों ना हो, किसी न किसी नदी के किनारे ही अवस्थित है। ऐसा इसलिए हुआ था माय डियर फ्रेंड्स कि जब हमारे सामाजिक सभ्यता नहीं थे, जब ट्यूबवेल कुआँ नहीं था, तो लोगों को पानी लेने देने पीने की ज़रूरत पड़ती थी। इसी हिसाब से लोग डायरेक्ट नदी के किनारे नदी का ही पानी पिया करता था। तो इस हिसाब से नदी के बगल होना ज़रूरी था। हाँ, ये भी बात थी कि जब बाढ़ बरसात आती थी तो डूब जाते थे, इसी में बहुत लोग मर भी जाते थे। लेकिन ये भी तो बात होती थी कि 2 महीना 3 महीना के लिए जीवन भर तो परेशानी नहीं उठा सकता था, इसलिए उस समय लोग भाग के चला भी जाता था। और आपको पता होना चाहिए, जो पहला शहर जहाँ पर पहला लोग बसा, आज वहीं पर बड़ा शहर है, आज वहीं पर पुराना गाँव है, आज वहीं पर बड़ा सब कुछ है। तो इसी हिसाब से सभी बड़े शहर, कोई भी दुनिया का प्रमुख शहर क्यों ना हो, वो नदी के किनारे ही अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी के किनारे दिल्ली यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि फारुखाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। फारुखाबाद किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है बैतूल। जबकि बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे। कहाँ पर है बद्रीनाथ? कहाँ है? अलकनंदा के किनारे स्थित है। जबकि विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे विजयवाड़ा अवस्थित है। कुनलुन तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी हुई कुनलुन है। नेक्स्ट चलते हैं, मथुरा जो आगरा के पड़ोस में है। मथुरा 34 किलोमीटर दूर में है और दिल्ली की आगरा की जो ताजमहल है उसकी खूबसूरती को नष्ट करने का यही कारण है कि उसी मथुरा से तेल शोधन कारखाना से ही निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण कराता है। यह है मथुरा है नदी के किनारे स्थित। डिब्रूगढ़ जो बिल्कुल पूरब का क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है डिब्रूगढ़। ठीक है, और ये भी जान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र सतलुज ऐसा नदी है जो आपको जिसको उद्गम स्थल भारत से बाहर हुआ है, अर्थात कि तिब्बत मानसरोवर झील से हुआ है। पुणे मूलामुथा पुणे किस मूलामुथा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं चेन्नई का मतलब क्या है? चेन्नई किस नदी के किनारे? अड़ियार नदी के किनारे अवस्थित चेन्नई है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। याद कीजिए हुगली से आपको भारतीय आधुनिक इतिहास में भी इसका नाम है, क्योंकि यहाँ पर कासिम बाजार बगल स्थित में आपको अंग्रेजों के बीच किसी नवाब की लड़ाई हुई थी। श्रीरंगपट्टनम एक कावेरी नदी की स्थित है। श्रीरंगपट्टनम याद कीजिए मैसूर साम्राज्य का आपको टीपू सुल्तान लोगों की राजधानी हुआ करता था। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी की स्थिति में। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल पूर्व असम की एक बड़ा शहर पड़ता है गुवाहाटी। जैसे पंढरपुर कहाँ पर है? भीमा नदी के किनारे अवस्थित है। होशंगाबाद ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित होशंगाबाद है। नेल्लोर कौन है? पेन्नीरू के निकट अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं तंजावुर कहाँ पर है? कावेरी नदी के निकट तंजावुर है। संबलपुर ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है संबलपुर। जबकि उसके बाद देखते हैं भुवनेश्वर किस में है? भुवनेश्वर आपको महानदी के किनारे भुवनेश्वर है। जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बालिया ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज ये भी गंगा नदी के, ठीक है। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन किसके किनारे? उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन शहर। जबकि अहमदाबाद साबरमती नदी और यहीं पर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ही किए थे। बेंगलुरु बिरसावती के किनारे बेंगलुरु शहर स्थित है। अगर हम हाजीपुर के नाम लें तो हाजीपुर बिहार का जो एक शहर है, ये गंडक नदी के किनारे अवस्थित है। और जबकि आगरा यमुना नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे। धुबरी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे धुबरी है। सांची आपको बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट चलता हूँ मुंगेर की ओर। मुंगेर भी जो एक बिहार का शहर है, ये भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ग्वालियर किसमें? चंबल नदी के किनारे अवस्थित है ग्वालियर। नेक्स्ट देखते हैं श्रीनगर ये झेलम नदी जो जम्मू कश्मीर की राजधानी हुआ करता था, ये कहाँ पर है? झेलम नदी के किनारे अवस्थित है।
देखते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद स्थित है। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? ये कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे? ये कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली आपका अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हरिद्वार। हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पर है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि चंबा की बात करें तो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे, नंदेड़ गोदावरी नदी के किनारे, मदुरई बेकाई के किनारे स्थित हैं। हावड़ा की बात कर ली जाए तो हुगली नदी के किनारे स्थित हैं। जबकि अजमेर की बात कर ली जाए, जो राजस्थान के दिल अजमेर को कहा जाता है, जो एक बरसाती नदी होता है और राजस्थान की एकमात्र नदी है लूनी नदी, जो साल भर नहीं बहते हैं, बस बरसात के समय पर इसमें पानी हुआ करती है। तो अजमेर किस नदी की स्थिति में किनारे में स्थित है? तो ये है आपको लूनी नदी के किनारे अवस्थित हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आपको गंगा नदी के किनारे अवस्थित राज्य कौन है, शहर कौन है? कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, आपको उसके बाद फारुखाबाद है, उसके बाद आपको मैं और याद दिला दूँ कि फतेहपुर है गंगा नदी के किनारे अवस्थित। आपको प्रयागराज जो गंगा यमुना दोनों के बगल में स्थित है। उसके बाद अगर कही जाए आपको और क्या बोल दी जाए, बक्सर है जो बिहार का ही शहर है, बक्सर है वो भी है। आपको बालिया है, कन्नौज बालिया भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपको मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर भी बिहार का गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आपको और क्या बोल दी जाए, हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। और उसको क्या हो गया, कितनीचारी, यानी कि आपको कौन, कानपुर, पटना, वाराणसी, फारुखाबाद और आपको फतेहपुर, प्रयागराज, बक्सर, बालिया, कन्नौज, मुंगेर, हरिद्वार, भागलपुर, ये सारी शहर आपको गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये था गंगा नदी से संबंधित, और ये आपको सामने जो स्क्रीन देखने मिल रहा है, बिहार ऐसे टारगेटेड बैच है, 100 क्वेश्चन डेली वाली ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, इसे देखने समझने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं इस तरह के और भारत, जीके ऑफ भारत, जीके ऑफ बिहार और इस स्पेशल बैच के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसलिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंडों में से शेयर कीजिए। आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए